संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। हर की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में है राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। फिल्म धुंध का ये गीत संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। इस गीत में दो मुश्किल अल्फाज हैं। गीत में या गजल में अल्फाज का बहुत महत्व होता है, उसके हमें हर एक शब्द के, हर एक अल्फाज के सही मतलब पता होना चाहिए हमको, नहीं तो उसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। इसमें एक शब्द है फसाना। फसाना अफसाना का वो शॉर्ट रूप है। वो अफसाना का मतलब कहानी, और दूसरा शब्द है शय। शय का मतलब चीज या कोई वस्तु। यानी संसार में जो भी कोई शय या वस्तु आई है, उसकी इतनी ही कहानी है कि वो धुंध से ही आती है और धुंध में ही समा जाती है। फिल्म में जो धुंध दिखाई गई है वो हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में पड़ती है, उत्तर भारत में, जिसे हम फॉग कहते हैं। इंग्लिश में धुंध को मिस्ट भी कहा जाता है, और मेरे ख्याल में मिस्ट्री शब्द जो है वो मिस्ट से ही निकला होगा। मिस्ट्री यानी ऐसी कोई बात, कोई ऐसी पहेली, अनबूझ पहेली जिसको कोई समझ नहीं सका, जिसको कोई जान नहीं सका। ये गीत बहुत गहरे अर्थ लिए हुए है, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का, राग पहाड़ी पर आधारित इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने। अब आते हैं इस गीत के गहरे मतलब की ओर। विज्ञान की, साइंस की आज तक की खोज के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में चांद, तारे, सूरज बनने से भी पहले पूरे यूनिवर्स में धुंध ही धुंध छाई हुई थी। फिर एक दिन उस धुंध में एक धमाका हुआ। विज्ञान की भाषा में जिसे बिग बैंग भी कहा जाता है, सुपरनोवा भी कहा जाता है।
उस धमाके से लाखों अरबों सूरज तारों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं में से एक सूरज का टुकड़ा है हमारी धरती। धरती सूरज से लग के धीरे धीरे ठंडी हुई और फिर जो धुंध थी वो पानी बनी, समुद्र बने और पेड़ पौधे बने, जीव जंतु बने और आखिर में हम इंसान बने। ये धुंध कहां से थी, ये धुंध कहां तक थी, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय, हर चीज की यही कहानी है, धुंध से आती है और धुंध में समा जाती है। आज जो विज्ञान कह रहा है वो हमारे उपनिषदों में भी जरूर लिखा होगा। गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले ही कह दिया था कि अरबद नरबद तंदुकारा, इसके आगे और भी लाइनें हैं जिनका मतलब है कि धुंध में एक धमाका हुआ, वहां से सूर्य पैदा हुए और धरती पैदा हुई और इंसान बने। और कभी कभार शायर लोग भी ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब वो ऐसे गीत लिखते हैं, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। आपने भी कभी शायद महसूस किया हो, कभी ऐसा महसूस किया हो, अगर आप उसी अवस्था में पहुंच जाओ, ऐसा महसूस करो, तो आपको ये दुनिया एक खेल लगेगी, जैसे सारे के खेल खेल रहे हैं। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और आपसे गुजारिश है कि धुंध के मौसम में कहीं भी मत जाइए। अगर बहुत जरूरी हो तो ट्रेन पे जाइए, जो सबसे बढ़िया है। रात को तो धुंध में सफर करना ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले ही हम धुंध में समा जाएं। धुंध पे एक और गीत भी है, अहमद रिश्ती का गाया हुआ। कहीं धुंध में कहीं धूप में, तेरा रूप था कई रूप में, कभी अजनबी कभी आशना। अजनबी का मतलब होता है जो जिसे हम नहीं जानते, आशना का मतलब जिसे हम जानते होते हैं। कहीं धुंध में कहीं धूप में, तेरा रूप था कई रूप में, कभी अजनबी कभी आशना, कभी छा गई उदासी, कभी मिल गया सहारा, बेकल रात बिताई बेचैन दिन गुजारा, कि सांस पर न जाने हमने तुम्हें पुकारा। बड़ा उदास उदास सा गीत है ये, बहुत मतलब हल्का फुल्का गीत है ये। मुझे ये पसंद है बहुत सालों से। पाकिस्तान के कई और सिंगर भी हैं, मेरे पसंदीदा है वो मेहदी हसन, ए नैयर और अहमद रिश्ती। इनके गाने भी हमने करने हैं, लिस्ट में है, लेकिन देर लगेगी। अगली बार फिर हम एक बार फिर अनाड़ी के गीत, अनाड़ी का एक और गीत लेके आएंगे।